हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व से पहले मैंने आपको क्रेनियल नर्व्स पढ़ाया था, उससे पहले मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ा रखा है। तो नर्वस सिस्टम का हमारा ये लास्ट आपका टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है एक्चुअली। इसके बाद मैं सीएसएफ पढ़ाऊंगा, आपको सीएसएफ रह गया था वो पढ़ा दूंगा। तो स्पाइनल नर्व्स क्या होता है आप देख लीजिए। आज के टॉपिक में हम अच्छे समझेंगे। आज के लेक्चर में स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं, आपको एक एक नर्व्स का क्या क्या काम होता है ना, सबके सब आपको नर्व्स बताऊंगा, प्लेक्सिस बताऊंगा, प्लेक्सिस क्या होते हैं, ठीक है। तो सब कुछ आपको अच्छे से डिटेल में पूरी एनाटमी इसकी क्लियर हो जाएगी आपको स्पाइनल नर्व्स की। तो स्पाइनल नर्व्स में आपको एक बार इससे पहले ना पढ़ाने से पहले एक बार स्पाइनल कॉर्ड की थोड़ी सी रिवीजन कराया था। मेरे को जो इंपॉर्टेंट जो 2-4 पॉइंट थे ना वो हम एक बार देख लेते हैं, ताकि हमको स्पाइनल नर्व्स जो होंगी समझने में आसानी हो जाए। ठीक, तो आपको मैंने बताया था ये वर्टिब्रा होती है हमारी, स्पाइनल कॉलम जो होती है आपकी रीढ़ की हड्डी, वो आपकी कितनी होती है, टोटल आपकी 26 होती हैं। ठीक है, सर्वाइकल में आपकी जो सर्वाइकल होती है उसमें कितनी होती है, जो गर्दन में बोन होती है 7 बोन होती हैं। उसके बाद आपका थोरेसिक रीजन आता है जो आपके चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होती है, बैक साइड पे आपकी 12 होती हैं। फिर आपकी लंबर आती है 5, एक आपकी होती है सैक्रम, और आपकी कोकैक्स कितनी होती हैं, 1 होती है। सैक्रम आपकी कितनी होती है एक्चुअली में बच्चों में क्या होंगी ना कि आपकी 5 होती हैं, लेकिन जब अडल्ट होते हैं तो वो आपकी फ्यूज हो जाती हैं, फिर 1 बन जाती है। ऐसी कोकैक्स कितनी होती हैं, 4 होती हैं, लेकिन बच्चों से जब बड़े होते हैं हम तो हमारी ये बोन्स आपकी फ्यूज हो जाती हैं, एक साथ जुड़ जाती हैं और 1 बोन बन जाती है। ठीक है, तो आपकी कुल मिला के कितनी वर्टिब्रा होती हैं, 26 होती हैं। अब इस वर्टिब्रा के अंदर आपकी क्या पाई जाती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से आपको क्या निकलता है, स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं अलग अलग। ठीक, तो आपकी जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं या फिर आपकी स्पाइनल सेगमेंट्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड की, वो कितनी होती हैं, टोटल 31 होती हैं, 31 पेयर में। ठीक है, पेयर मतलब जोड़ा होता है ना, जैसे जूता होता है आपका होता है जूता, तो जोड़े में होता है लेफ्ट और राइट। ऐसे ही ग्लव्स होते हैं आपके लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी पेयर में होती हैं, भी लेफ्ट साइड पोर्शन कवर करेगी बॉडी का और राइट साइड का पोर्शन कवर करेगी बॉडी का। ठीक है, तो आपकी सर्वाइकल कितनी होती है, जो गर्दन में होती है आपकी, ये 7 बोन होती हैं, लेकिन नर्व्स कितनी होती हैं आपकी, 8 होती हैं। थोरेसिक रीजन में आपकी 12 आपकी बोन्स होती थी, 12 ही आपकी नर्व्स होती हैं। लंबर रीजन में आपकी 5 क्या थी, वर्टिब्रा थी, और आपकी 5 ही नर्व होंगी। ठीक है, सैक्रम में आपकी क्या है, इसमें आपकी फ्यूज होके 1 बन जाती है, लेकिन आपकी नर्व्स कितनी होती हैं, 5 होती हैं। ठीक है, और आपकी जो कोकाइक्सियल नर्व होती है वो कितनी होती है आपकी, 1 होती है। ठीक है, तो टोटल मिला के कितनी हो जाती हैं आपकी, ये 31 पेयर में आपकी स्पाइनल नर्व्स होती हैं। ठीक है, या फिर स्पाइनल सेगमेंट्स होती हैं। अब इसके बाद आप ये देखिए, स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं ना वो आपकी 31 पेयर में होती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड जो होगी आपकी वो पाई जाती है इस वर्टिब्रा के अंदर, जो आपकी वर्टिब्रल कैनाल होती है उसके अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है। अब आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड से जो स्पाइनल नर्व निकलेगी वो कहाँ से निकलती है आपकी, वो निकलती है आपकी इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से। जो खाली आपको स्पेस दिख रहा है ना इधर, इसके अंदर से आपको क्या निकलती है, आपकी स्पाइनल नर्व निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलेगी, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से। As spinal nerve contain both sensory and motor fiber, they have both sensory and motor function। तो स्पाइनल जो नर्व होती है उसमें दोनों फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। उस नर्व के अंदर सेंसरी फाइबर भी होगा, मोटर फाइबर भी होगा। इस वजह से वो दोनों फंक्शन परफॉर्म भी करेगी, सेंसरी फंक्शन भी परफॉर्म करेगी और मोटर फंक्शन भी परफॉर्म करेगी। ओके, अब ये देखिए, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें हमने क्या कर रखा है, स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस सेक्शनली काट रखा है। ठीक है, तो जब इसको स्पाइनल कॉर्ड को हम काटेंगे और देखेंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका ये 2 अलग अलग आपको मैटर दिख रहे हैं। एक है हमारा ग्रे मैटर जो कि आपका बटरफ्लाई शेप का होता था, जिसमें आपकी 4 विंग्स होते हैं, बता रखा है आपको। ये ग्रे मैटर होता है, ये वाइट मैटर होता है। इधर से आपकी रूट्स निकलती हैं, 2 रूट निकलेंगी। एक होता है हमारा डॉर्सल रूट और एक होता है हमारा वेंट्रल रूट। ये दोनों के दोनों ही रूट्स मिलकर आगे जाके एक स्पाइनल नर्व बनाते हैं, और वो स्पाइनल नर्व आपकी आगे जाके डिवाइड हो जाएगी हमारे डॉर्सल रैमस में और वेंट्रल रैमस में। ठीक है, तो डॉर्सल रूट जो होगा वो क्या करता है, हमारी बॉडी का जो भी सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करेगा। सेंसरी फंक्शन का मतलब क्या हो गया, जो भी हमारी सेंसेशन लेके आएंगे, तो आएगी सेंसेशन किससे, आपकी डॉर्सल रूट के थ्रू आएगी। डॉर्सल रूट से आपकी सेंसेशन आएगी, चाहे वो आपकी डॉर्सल साइड से आए या फिर वेंट्रल साइड से आए। डॉर्सल मतलब पीछे की साइड से आए या फिर आगे की साइड से आए, लेकिन वो आएगी किस साइड से, कौन सी रूट से आएगी, हमारी डॉर्सल रूट से आएगी। ठीक है, डॉर्सल रूट से आई, ब्रेन तक पहुंची, ब्रेन ने कुछ जो भी उसको करवाना था करवाया उसने ब्रेन ने, और करवा के फिर उसने सिग्नल भेजा। और जब वो सिग्नल भेजेगा, ठीक है, तो किससे भेजेगा, हमारे वेंट्रल रूट से सिग्नल भेजेगा। तो ये वेंट्रल रूट कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है हमारा, ये हमारा मोटर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो वेंट्रल रूट से वो आएगा, आने के बाद फिर चाहे वेंट्रल साइड पे जाना हो, पीछे की साइड पे कुछ एक्शन करवाना हो, या फिर आगे की साइड पे कोई एक्शन करवाना हो, तो उसके लिए फिर आपका जो भी मोटर फंक्शन होगा वो आगे करवाएगा। अब डॉर्सल और रैमस क्या है,
डॉर्सल रेमस और वेंट्रल रेमस क्या है ये देखते हैं। तो डॉर्सल रेमस क्या करेगा आपका, ये स्किन और मसल्स को कंट्रोल करेगा हमारे बैक साइड की, ठीक है, जितनी भी हमारे बैक साइड की मसल्स हैं उनको कंट्रोल करेगा, स्किन को, मसल्स को। और जो हमारा वेंट्रल वाला है, वेंट्रल मतलब एंटीरियर, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, तो हमारा जो फ्रंट में है या फिर वेंट्रोलेटरल, ठीक है, फ्रंट में या फिर थोड़ा सा लेटरल साइड पे, उनकी बॉडी सर्फेस को ये कंट्रोल करेगा, सेंसेशन उधर से लेके आएगा, लेके जाएगा, ये सारा काम करेगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये डायग्राम अच्छे से एक बार और क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं हमारी स्पाइनल नर्व्स की तरफ, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स पे पहुंचने से पहले आपको कुछ एक टर्म और बताया था मैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अभी जानना ज़रूरी है, और जब जैसे जैसे मैं आपको एक एक नर्व पढ़ाऊंगा उसमें आपको ये चीज़ें बताते चले जाऊंगा। तो आप ये देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड से ये काफ़ी सारी आपकी नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है, ये सारी सारी आपकी नर्व्स निकल रही हैं, आपको काफ़ी सारे नाम दिख रहे होंगे इधर, ठीक। तो आपके इधर जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है वो आती है आपकी प्लेक्सिस। प्लेक्सिस देखिए क्या होता है, ये प्लेक्सिस है आपका सर्वाइकल प्लेक्सिस, ये आपका प्लेक्सिस आ गया ब्रेकियल प्लेक्सिस, फिर आपका एक और प्लेक्सिस है लंबर प्लेक्सिस, और हमारा सैक्रल प्लेक्सिस और कोकाइक्सियल प्लेक्सिस। ये हमारे 5 जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्लेक्सिस होते हैं, और ये स्पाइनल प्लेक्सिस होते हैं, ठीक है। स्पाइनल को प्लेक्सिस कितने होते हैं, हमारे 5 होते हैं, ठीक। तो ये प्लेक्सिस होते क्या हैं, प्लेक्सिस क्या है, एक बंडल है, आपकी जो भी नर्व्स निकलेंगी, अब जितनी सारी ये नर्व्स निकल रही हैं आपकी इंटरसेक्ट भी करेंगी एक दूसरे से आर पार, ठीक है, इंटरसेक्ट भी करेंगी, और उनकी जो इंटरसेक्ट जब वो करेंगी तो उनका एक बंडल बन जाएगा, ठीक है, गुच्छा बन जाएगा, उस गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, प्लेक्सिस बोलते हैं। तो क्या है, एक बंडल है, ठीक है, इंटरसेक्टिव नर्व का, जो भी नर्व्स निकल रही हैं एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, ठीक है, जैसे पेचे नहीं लड़ाते हैं तो बीच में कुछ धागे इंटरसेक्ट कर जाते हैं, तो उनको जो बंडल होगा उसको क्या बोल देंगे हम, प्लेक्सिस बोल देंगे। द नर्व प्लेक्सिस इज कंपोज्ड ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट फाइबर। तो एफरेंट और इफरेंट फाइबर से बने होते हैं, डेट अराइज फ्रॉम द मर्जिंग ऑफ एंटीरियर रैमी ऑफ स्पाइनल नर्व्स। अभी हमने देखा रैमी, ठीक है, डॉर्सल रैमी, वेंट्रल रैमी, तो वेंट्रल रैमी जो है, ठीक है, एंटीरियर रैमी को वेंट्रल रैमी बोलते हैं, उसको मर्ज करके हमारा क्या होता है, काफ़ी सारी एंटीरियर रैमी को मर्ज करके क्या बनेगा हमारा, ये आपका प्लेक्सिस बनता है। ओके, तो आपको प्लेक्सिस समझ में आ गया कि प्लेक्सिस होता क्या है। अभी हम प्लेक्सिस इन सबको ना एक एक करके देख लेंगे, सर्वाइकल प्लेक्सिस में क्या क्या आते हैं, ब्रेकियल में क्या आते हैं, इन सबको एक एक करके देखते जाएंगे साथ साथ, ठीक। तो हमने जो सबसे पहले स्टार्टिंग में डायग्राम देखा था स्पाइनल नर्व्स का, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ जूम। तो ये देखिए आपकी सर्वाइकल नर्व्स जो हैं वो सारी सारी इसमें आ गई हैं, इसको देख लेते हैं। सर्वाइकल नर्व्स हमारी कितनी थी, 8 थी, ठीक है। तो आपकी ये जो स्टार्टिंग की 3 नर्व्स होती हैं C1, C2 और C3, ये क्या करती हैं, ये C1, C2 और C3 सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं ये कंट्रोल करती हैं हमारे हेड को और नेक को, ठीक है। और इसके बाद आती है हमारी C4। C4 क्या करेगी, हमारे अपर शोल्डर के मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगी, साथ साथ हमारे डायफ्राम में भी, आपको डायफ्राम को पावर देने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये अभी बताऊंगा आपको, जब प्लेक्सिस बनता है ना ये, तो इसका ये भी इंक्लूडेड होती है प्लेक्सिस में, जो कि आपकी एक नर्व जब बनती है वो बंडल बनता है, और आगे जाके आपका डायफ्राम तक वो सेंसेशन देता है, ठीक है। डायफ्राम को जिंदा रखने का काम मेजरली इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। और आपका इसके बाद आती है आपकी C5। C5 क्या करता है, आपका डेल्टॉइड मसल्स को और आपकी बाइसेप्स मसल को उधर से आपकी सेंसेशन लेके जाएगा। और C6 आपके रिस्ट के लिए होगा, C7 आपके ट्राइसेप्स के लिए होगा, और C8 आपका हैंड्स और फिंगर्स के लिए, ठीक है। तो ये सारे आपके काम होते हैं अलग अलग स्पाइनल आपकी सर्वाइकल नर्व्स के, ठीक है। तो सर्वाइकल नर्व्स आपकी कौन सी नर्व किस लिए काम कर रही है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसके बाद प्लेक्सिस, आपका सर्वाइकल प्लेक्सिस, ठीक है। तो सर्वाइकल में आपका एक प्लेक्सिस बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, सर्वाइकल प्लेक्सिस बोलेंगे, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये है हमारा सर्वाइकल प्लेक्सिस, नर्व रूट ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सिस। कितनी आपकी नर्व्स हैं इसके अंदर, C1, C2, C3, C4, C5, ठीक। ये सारी मिलकर क्या बना रही है, हमारे सर्वाइकल प्लेक्सिस बना रही हैं। तो C1 से C5 आपकी मिला के क्या बनती हैं, सर्वाइकल प्लेक्सिस बनाती हैं। दीज कैन डिवाइड इनटू स्मॉलर नर्व्स। ये जो नर्व निकली ना वो आगे जाके भी आपकी डिवाइड हो जाएंगी, जैसे पेड़ की टहनी आगे जाके आप डिवाइड नहीं होती हैं, इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी बढ़ती रहती हैं, ऐसे ही आपकी जो आपकी नर्व्स होती हैं, जो नर्व्स निकलती हैं वो भी आपकी आगे जाके डिवाइड हो रही होती हैं। विच कैन कैरी सेंसरी मैसेज एंड प्रोवाइड मोटर कंट्रोल, जो कि क्या करेंगी, सेंसरी मैसेज को कैरी करेंगी और मोटर फंक्शन प्रोवाइड करेंगी हमारी, जहाँ पे भी ये जहाँ पे एंड होंगी, जहाँ पे भी इसको करवाना होगा हमारे, कहाँ पे करवाएंगी, आपकी मसल्स ऑफ नेक एंड शोल्डर, आपकी नेक मसल्स में और आपके शोल्डर की मसल्स में, ठीक है। तो ये काम होता है आपके सर्वाइकल प्लेक्सिस का।
इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट नर्व आती है जो कि आपकी होती है फ्रेनेरिक नर्व। ये देखिए फ्रेनेरिक नर्व की आपकी क्या होती है, मेजर नर्व ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सिस दैट ओरिजिनेट फ्रॉम C3, C4, C5 स्पाइनल नर्व एंड सप्लाइज डायफ्राम। तो C3, C4 और C5 ये जो तीन नर्व निकलती हैं वो तीनों की तीनों मिलके क्या बनाती हैं, आपकी आगे जाके फ्रेनिक नर्व बनाती हैं, ठीक है। और वो जो आपकी फ्रेनिक नर्व होगी ना, वो आपकी जाएगी आपके नीचे जाके डायफ्राम में। डायफ्राम क्या करता है, आपके रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। जो अभी आपके फेफड़े हैं उसको कंट्रोल करना डायफ्राम आपकी मसल्स है, जब वो नीचे जाएगा तभी आपकी सांस आप ले पाते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपकी फ्रेनिक नर्व आपकी उधर से सेंसेशन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा सर्वाइकल प्लेक्सिस। अब वापसी हम चलते हैं इसके बाद ब्रेकियल प्लेक्सिस पे, ठीक है। आपके सर्वाइकल आपकी जो नर्व्स है ना वो ही आपकी ब्रेकियल प्लेक्सिस बनाती हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस को। तो C5 से T1 तक, C5, C6, C7 और T1 मतलब आपका थोरेसिक फर्स्ट वर्टिब्रा से निकलने वाली आपकी नर्व, यानी कि थोरेसिक फर्स्ट नर्व, ठीक है, फर्स्ट थोरेसिक नर्व। ये चारों के चारों नर्व्स मिलकर क्या बनाती हैं, आपकी ब्रेकियल प्लेक्सिस बनाती हैं। इट सप्लाइज टू द स्किन एंड मसल्स ऑफ द शोल्डर एंड अपर एक्सट्रीमिटीज़। तो ये क्या करती हैं, आपकी सप्लाई आपके जाएंगे कहाँ तक, स्किन और मसल्स तक, आपके शोल्डर के और अपर एक्सट्रीमिटीज़ के, आपके आर्म्स तक, ठीक है। आर्म्स की बात हो रही है, अपर एक्सट्रीमिटी मतलब। अब ये देखिए इसमें एक एक नर्व्स हम पढ़ लेते हैं, किस किस नर्व का क्या क्या काम होता है, ठीक है। तो आपकी एक्सिलरी नर्व है, म्यूको मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व है, रेडियल नर्व है, मीडियन नर्व है और आपकी अल्नर नर्व है। ये सारी नर्व्स आपकी आगे आपकी अलग अलग जगह पे जा रही हैं, जो कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, और मैं आपको भी बता देता हूँ। एक्सिलरी नर्व जो होती है इट इनर्वेट्स द डेल्टॉइड मसल, तो आपकी डेल्टॉइड मसल्स तक जाती है ये आपकी एक्सिलरी नर्व। और आपकी मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व जो होती है ये आपकी फ्लेक्सर आर्म मसल्स तक आपकी जाती है, ऑन आर्म आपकी बाइसेप्स पे, बाइसेप्स ब्रेक, ये आपकी तीन जो मसल्स हैं, ये तीन मसल्स के आपके नाम दे रखे हैं, इधर तक आपकी ये जाती है कौन सी नर्व, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व आपकी कहाँ तक जाती है, मसल्स ऑफ द आर्म तक, आपकी ट्राइसेप्स ब्रेकाई, ये जो आपकी मसल्स होती है इधर तक, साथ साथ आपकी फोर आर्म तक, तो ये आपकी रेडियल नर्व उधर तक जाती है, ठीक है, और उधर सेंसेशन लेती है। इसके बाद आता है हमारा मीडियल नर्व। मीडियल नर्व क्या होती है, इनर्वेट्स फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द फोर आर्म, तो आपकी जो मसल फोर आर्म्स में जो फ्लेक्सर मसल होती है उधर तक आपकी ये जाती है, उधर से सेंसेशन लेती है और देती है, ठीक है। और आपका अल्नर नर्व जो होगी वो क्या करेगी, इट इनर्वेट्स फ्लेक्सर मसल ऑफ द रिस्ट, तो आपकी जो फ्लेक्सर मसल होती है आपकी रिस्ट की उधर तक आपकी ये जाती है, ठीक है, अल्नर नर्व। तो ये आपको ये सारी हमारी कौन सी होती हैं, ब्रेकियल प्लेक्सिस आपकी जो हैं उनमें आपकी कौन कौन सी नर्व्स आती हैं, ये सारी नर्व्स आती हैं, उनका ये फंक्शन होता है, ओके। तो ये हो गया हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस। अब इसके बाद हम दोबारा आते हैं, इसे पे हमने एक सर्वाइकल नर्व्स देख लिया था, सर्वाइकल नर्व्स के बाद हम देखेंगे इसके बाद हमारी थोरेसिक नर्व्स, ठीक है। थोरेसिक नर्व्स हमारी कितनी होती हैं, 12 होती हैं, ओके। इनको पढ़ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप ये देखिए T1 और T2, ये क्या कर रही हैं, T1 और T2 सप्लाई द टॉप ऑफ द चेस्ट, आर्म्स एंड हैंड्स, ठीक है। तो T1 और T2 आपका क्या करेंगे, सप्लाई देंगी हमारे चेस्ट को, आर्म्स को और हमारे हैंड्स को, ठीक। आपका T3, T4 और T5 ये जो तीन नर्व्स हैं वो क्या करेंगी, ये आपकी जाएंगी चेस्ट की वॉल्स तक, साथ साथ आपकी ब्रीथिंग में भी ये हेल्प करती हैं। इसके बाद आती है आपकी T6, T7 और T8। ये T6, T7 और T8 ये मिलके क्या करती हैं, आपके चेस्ट तक जाती हैं, चेस्ट तक सप्लाई देती हैं, साथ साथ आपके एब्डोमेन में भी जाती हैं, उधर से भी उधर भी आपके सेंसेशन देती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आती है हमारी T9, T10, T11 और T12। ये चारों के चारों जो नर्व्स हैं ये मिलके क्या करती हैं, ये जाती हैं हमारे एब्डोमेन तक और साथ साथ हमारे लोअर बैक तक, ठीक है, लोअर बैक तक जाती हैं ये सारी नर्व्स, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा लंबर नर्व्स। थोरेसिक वाले में कोई प्लेक्सिस नहीं है, ठीक है, आपका सीधा फिर लंबर प्लेक्सिस आएगा, ठीक है। दोनों के दोनों प्लेक्सिस आपके ऊपर ही कवर हो गए थे, ठीक है, सर्वाइकल प्लेक्सिस और ब्रेकियल प्लेक्सिस। अब आता है आपका लंबर नर्व्स देख लेते हैं हम, ठीक है, थोरेसिक नर्व्स के बाद लंबर नर्व्स देखिए। लंबर नर्व्स में आपका आता है L1, L2, L3, L4, L5, 5 आपकी लंबर नर्व्स होती हैं, इनको देख लेते हैं। L1 प्रोवाइड सेंसेशन टू द ग्रॉइन एज वेल एज जेनाइटल एरिया, ठीक है, तो उधर तक सेंसेशन देगी ये L1।
फिर L2, L3 और L4 ये तीनों मिलके क्या करती हैं, दीज नर्व्स प्रोवाइड सेंसेशन टू द फ्रंट ऑफ द थाई, आपकी जो थाई का जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है वहां पे, एंड द इनर साइड ऑफ द लोअर लेग, साथ साथ आपके जो लोअर लेग होते हैं उसके अंदर वाली साइड पे, साथ साथ ये क्या करती है, दे ऑल्सो हेल्प टू कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ द हिप एंड नी, तो आपकी जो हिप और नी के जो मसल्स होते हैं उनको भी ये कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। और लास्ट में आपकी जो आती है L5, ये जो आपकी लास्ट आपकी लंबर नर्व है, दीज नर्व प्रोवाइड सेंसेशन टू द आउटर साइड ऑफ द लोअर लेग एंड द अपर फुट, तो ये जो नर्व होगी वो सेंसेशन लेगी कहाँ तक, आपके लोअर लेग तक और आपके अपर फुट तक, ठीक है। तो ये आपके काम होते हैं आपके सारे सारे लंबर नर्व्स के। अब इसमें आपका आता है लंबर प्लेक्सिस। लंबर प्लेक्सिस देखो क्या होता है, The lumbar plexus is a network of nerves that arise from the anterior rami of the spinal nerves L1 से L4 तक। तो L1, L2, L3 और L4 ये जो चारों आपकी स्पाइनल नर्व्स हैं ये सारी मिलकर क्या बनाती हैं, हमारी आपकी लंबर प्लेक्सिस बनाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, आपकी जो T12 है उसका भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होता है, तो T12 से हल्का सा इसके कंट्रीब्यूशन इसमें होता है आपके लंबर प्लेक्सिस में, इसको भी याद रखना, ठीक है। इट सप्लाइज टू द स्किन एंड मसल्स ऑफ द लेटरल एंड एंटीरियर, लेटरल मतलब साइड में और एंटीरियर मतलब आगे की साइड पे हमारे जो कहाँ के आपके स्किन और मसल्स को कंट्रोल करेगी, ये आपके एब्डोमिनल वॉल को, एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया को, आपके पार्ट जो भी आपके थाई के पार्ट हैं उनको, ठीक है, उधर तक आपकी सेंसेशन सप्लाई करती है, ठीक है। अब हमने लंबर नर्व्स देख लिया। लंबर नर्व्स के बाद हम आते हैं हमारे सैक्रल नर्व्स पे, ठीक है। तो सैक्रम से हमारी कितनी नर्व्स निकलती हैं, हमारी 5 नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। S1 जो होगी, जो फर्स्ट जो सैक्रल नर्व है, दीज नर्व्स अफेक्ट द हिप एंड ग्रोइन एरिया, ठीक है, हिप्स और ग्रोइन एरिया से आपके सेंसेशन लेके आएगी ये। फिर आपकी जो S2 होगी ये अफेक्ट करती है आपके बैक ऑफ द थाइस को, जो आपकी थाई होती है उसके बैक साइड से ये सेंसेशन कैरी करेगी। S3 क्या करती है, आपके मीडियल बटक एरिया पे से आपकी सेंसेशन लेगी। और आपका जो S4 और S5 है ये दोनों नर्व्स मिलकर क्या करती हैं, ये S4 और S5 क्या करेंगी, दीज नर्व अफेक्ट द पेराइनल एरिया, जो आपका पेराइनल एरिया होता है उस देर से आपका क्या करती हैं, सेंसेशन लेती हैं ये दोनों नर्व्स मिलके। अब इसके बाद आप देखिए ये आता है हमारा सैक्रल प्लेक्सिस। सैक्रल प्लेक्सिस आप ये देख सकते हैं इधर, ये आपका सैक्रल प्लेक्सिस होता है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय द वेंट्रल रेमी ब्रांचेस ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। ये किससे बनी होती है, हमारी वेंट्रल रेमी ब्रांचेस से, हमारे स्पाइनल नर्व्स के। कौन कौन सी ब्रांचेस से, L4, L5, S1 से S4, S2, S1, S2, S3, S4, ठीक है। तो इन सब से मिलकर आपकी बनी होती हैं। तो आपकी L4 आ गई, L5 आ गई, S1, S2, S3, S4, ये सारी मिलकर क्या बनाएंगी, आपकी सैक्रल प्लेक्सिस बनाएंगी, ओके। इट सप्लाइज टू द स्किन एंड द मसल्स ऑफ द बटक एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। ये कहाँ तक जाती है, आपके स्किन और मसल्स के कहाँ तक, आपके बटक हो गया, आपका लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी कि आपके लेग्स हो गए, वहाँ तक आपकी ये जाती हैं, ओके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो कौन सी होती है, आपकी सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व आप देख सकते हैं, ये वाली क्या है, आपकी सियाटिक नर्व है। सियाटिक नर्व जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होती है, सबसे मोटी नर्व होती है हमारी बॉडी के अंदर। इनरवेट्स द ग्लूटियल मसल, हामस्ट्रिंग एंड काफ मसल्स, तो उधर तक आपकी ये जाती है, ठीक है। ये कहाँ से आपकी ये सियाटिक नर्व जो है बेसिकली आपकी बनती कैसे है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम L4 से S3 तक। तो L4, L5, S1, S2, S3 ये सारी की सारी नर्व्स मिलके क्या बनाती हैं, एक आपकी सियाटिक नर्व बनाती हैं आगे जाके, जब बंडल बन जाता है वो, ठीक है। तो सियाटिक नर्व आपकी बनाती हैं, ओके। तो ये आपको सैक्रल प्लेक्सिस होता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा लास्ट में जो बच जाता है हमारा कोकैक्सियल नर्व। ये लास्ट हमारी नर्व बच जाती है कोकैक्सियल नर्व। 33, 31 आपकी नर्व थी, उसमें से आपकी लास्ट है ये, जो कि आपकी एक ही होती है, ठीक है, कोकैक्सियल नर्व। इसको देख लेते हैं। कोकैक्सियल नर्व, जो कोकैक्सियल स्पाइनल नर्व इनरवेट्स द स्किन अराउंड द कोकैक्सियल रीजन। ये जो नर्व होती है आपके कहाँ तक जाती है, आपके कोकैक्सियल रीजन तक जाती है, इंक्लूड द अराउंड द टेल बोन। तो आपकी जो टेल बोन है, ये आपकी टेल बोन इसमें शो भी हो रही है, तो टेल बोन से आपकी जो भी सेंसेशन होगी ये कैरी करती है, ठीक है। और लास्ट में आपका आता है कोकैक्सियल प्लेक्सिस। तो कोकैक्सियल प्लेक्सिस क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर रेमाई ऑफ द S1 से S5 तक इन कॉम्बिनेशन विद द कोकैक्सियल नर्व। तो S4 और S5 मिलकर क्या करेंगे, साथ साथ आपका कोकैक्सियल जो नर्व होगी, ये तीनों के तीनों आपके मिलकर क्या करेंगे, आपका एक कोकैक्सियल प्लेक्सिस बना लेंगी, ठीक है। इट इज एंड इज डिस्क्राइब्ड
एज सप्लाइंग द स्किन टू द पोस्ट एनल रीजन। तो आपका जो एनल का जो रीजन होता है पीछे वाला, ठीक है, उधर तक आपका स्किन, उधर की आपकी जो स्किन हो गई, मसल्स हो गई, उधर तक आपकी सेंसेशन लेके जाने में ये रिस्पॉन्सिबल होती है। आपके कोकैक्सियल प्लेक्सस ये सारी आपकी होती हैं, ठीक है। इनको आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।